नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज पिछले एक हफ्ते 10 दिन से एक मुद्दा चला हुआ पूरे हरियाणा प्रदेश में और सभी लोग उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देवसर माता रानी मंदिर, भव्य मंदिर है। लगभग 1000 साल 700 साल के आसपास मंदिर को हो चुके हैं। जब से देवसर गांव नहीं बचा था, उससे पहले माता रानी का मंदिर यहाँ पे छोटा सा था। माता रानी प्रकट हुई, लोगों की बड़ी आस्था है। और यहाँ आस्था की हम बातचीत करें, खाली हरियाणा प्रदेश की आस्था नहीं है। यहाँ से चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह से यहाँ पे माता टेकने, मन्नत मांगने लोग आते हैं माता रानी के दरबार में। लेकिन दरबार की जहाँ तक बात आती है, अब इतनी सालों से यहाँ पे जो पैसा आ रहा था, आज तक ये मुद्दा नहीं उठा और ना हमने वर्तमान में या भविष्य में किसी के मुख से सुना। लेकिन अब पैसे को लेन देन के लेके फिलहाल सरपंच बने संजय देवसर या तंवर जी हैं। नई पंचायत बनी है, तो इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के पीछे का, वर्तमान का, पहले का लेखा जोखा लेने की कोशिश की, तो ये मुद्दा काफ़ी कोर्ट तक पहुंच गया। संजय देवसर जी और मेरे साथ ट्रस्ट के सदस्य बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कुछ जानने की। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, 700 साल से ज़्यादा मंदिर को हो चुके, ये मुद्दा से पहले उठा क्यों नहीं? क्या पहले सरपंच ऐसे बने हैं संजय देवसर या तंवर साहब कि नई पंचायत बनते ही ये मुद्दा उठा दिया? आज से 1952 से शायद ये हरियाणा बना था, उसके बाद से पंचायत राज शुरू हुआ था, उसके बाद से तो शायद 10 से 15 20 सरपंच बन चुके होंगे। किसी ने आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और आपको क्या समस्या आई, ऐसा क्या देखा फिलहाल संजय देवसर यानी ये मुद्दा उठाना जरूरी समझा? ऐसा है मुन्ना भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो 370 हटी, कितने प्रधानमंत्री के बाद हटी? 16 प्रधानमंत्री के बाद। ये मुद्दा भी 370 से कम नहीं है। जो 15 सरपंचों के बाद ये मुद्दा उठाया, जो पीछे सरपंच बने उनके पैरों में वो नहीं था, मजबूती नहीं थी। क्योंकि जो मामला चल रहा है, 10 करोड़ का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। 10 करोड़ साल में 10 करोड़ का 10 करोड़ का मामला है। साल में 2 बार मेला लगता है जी। ऑल इंडिया से श्रद्धालु आते हैं, ऑल इंडिया से श्रद्धालु आते हैं। और आप स्वयं मेले में आए हुए हो, पब्लिक भी देख रहे हो, 14 दिन तक ये बराबर भीड़ चलती है। 14 दिन तक बराबर भीड़ चलती है। इसमें मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है, लांबा साहब आप अपनी आंखों से हाल देख रहे हैं। और यहाँ 2 लाख आदमी आते हैं, 2 लाख आदमी आते हैं। अगर 20 रुपये प्रत्येक आदमी चढ़ाता है, नहीं 500 रुपये, 1000 रुपये भी डाल देते हैं कई, और 500 रुपये तो लगभग 50% लोग डालते हैं। आप 20 रुपये मांग के लगा के हिसाब देख लो, क्या चढ़ता है, घी कितना चढ़ता है, वस्त्र कितना चढ़ता है, और बिल्डिंगों का जो होता है वो तो आपके आंखों देखा हाल है। मेरे को ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं आपको स्वयं बोलने लग रहा हूँ, जिसमें 1000 भी चढ़ाते हैं, 50,000 भी देते हैं, 2000 भी चढ़ाते हैं, उसकी एवरेज निकालोगे तो 5 करोड़ मेले का होता है। हाँ जी, और साल में 2 बार होता है, 10 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन वो पैसा लगता कहाँ है, जाता कहाँ है? आपके गांव ने जो चला कौन रहे मंदिर को? आपका गांव की कमेटी तो चला रही होगी मंदिर को, आपका गांव राम तो चला रहा होगा, देवसर गांव। तो पैसा गांव से पूछे कहाँ गए? गांव नहीं चला रहा ना मंदिर को, मंदिर को तो स्वयं पुजारी चला रहे हैं। जो लेखा जोखा है सब पुजारियों के पास है। जो आता है कहाँ घर पे खर्च करते हैं। गांव में 1 रुपया नहीं खर्च करते, मंदिर परिसर में 1 रुपया खर्च नहीं करते, किसी लड़की की शादी में 1 रुपया कन्यादान नहीं देते। तो हम कैसे कह देंगे वहाँ खर्च हो गया? सारा पैसा तो अपने घर ले जा रहे हैं। कितने पुजारी चला रहे? कितने पुजारी? पुजारी जी लगभग 150 परिवार हैं। जब ये मंदिर पुजारी लेके कौन आया? पुजारी आप ही तो लेके आए हैं। मंदिर की कमान
दी कि पुजारी को किसने? आप लोगों ने तो दी है। मंदिर बनाया किसने? आपके दादा पुरखों ने तो बनाया है। अब पुजारियों को फिर दोष देना सरासर गलत है, क्योंकि पुजारियों को आपने तो कहा था मंदिर चलाइए। पुजारियों ने मंदिर बना के आपने तो दिया है पुजारियों को, आप मंदिर अब हम बना के देते हैं और आप मंदिर में बैठिए पूजा करिए। लांबा साहब, पुजारी किस लिए होते हैं? देवी माई की मंदिरों की पूजा करने के लिए। जो दान पत्र माई जिसकी मालिक है मंदिर की, उसको ले जाने के लिए नहीं होते। जो थाली में पैसा डलता है ना, वो पुजारियों का हक होता है। जो दान दक्षिणा जिनकी भावनाओं से पैसा चढ़ता है माई के मंदिर परिसर के, उसके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए या और करने के लिए, उस काम में तो एक पैसा यूज होता ही नहीं। उन्होंने तो अपना अधिकार समझ लिया, सारे पैसे पे अपना अधिकार समझ लिया, वो अपना बंटवारा करते हैं और घर ले जाते हैं। मंदिर ये मंदिर आप लोगों ने गांव ने बनाया? गांव ने और जो श्रद्धालुओं ने जो पैसा लगाया है, ये पैसा सब श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। और गांव का तो जैसा श्रद्धालु वो लगे, लेकिन टोटल पैसा धर्मशाला का है, मंदिर का है। और श्रद्धालु और गांव ने पैसा, जो मेरे श्रद्धालु हैं ऑल इंडिया के, उनके मन में एक टीस थी। जो हम पैसा चढ़ाते माई के निर्माण के लिए, माई के मंदिर की वो करने के लिए, उनका पैसा सही जगह यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने सुना, तो मैंने इसको उठाने की कोशिश की और उठाया है। और ऐसे मुद्दे उठाने में थोड़ी अड़चनें आती हैं, उनसे भी माई का आशीर्वाद है, जल्दी ही सुलझने का काम करेंगे। 50% कमीशन का मुद्दा क्या है ये? सरपंच साहब, हाँ मानते हैं, आपने कहा ऐसा मुद्दा उठाते हैं तो अड़चनें आती हैं। मैं ये नहीं कहता, आपके पास एलिगेशन मैं लगा नहीं रहा हूँ कि आपने कमीशन मांगा। बात उठी है तो इसलिए हमने पूछ लिया कि बात आपने मुद्दा उठाया आपको बदनाम करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपका पक्ष हल्का करने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, या फिर हकीकत में कुछ ऐसा चल रहा है नीचे नीचे सरपंच साहब कि हम कुछ ले लेते हैं नीचे, 1-2 करोड़ चलो बकस देते हैं पुजारों को, चलो जाने देते हैं? ऐसा है लांबा साहब, जब कोई चोर चोरी करता है, अपनी चोरी छिपाने के लिए उसने 100 झूठ बोलनी पड़ती है, और तो कुछ आधार उन पर रहा नहीं। सरपंच को बदनाम करने के लिए भाई 51% ये वहाँ मांग रहा है, बिल्कुल निराधार बात है। और मैं लांबा साहब को बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ देवसर मोड़ पे अखंड भारत माता विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, और सीएम साहब ने इसकी नींव रखी, और ऑल हरियाणा कैबिनेट वहाँ आया, और उस मंदिर में मैंने 60 लाख रुपए की ज़मीन मोल लेके और दान कर दिया 1 मिनट में। सैल्यूट करता हूँ आपको मैं, ऐसे दानी सज्जन आज भी हमारे साथ मौजूद। और रही बात, अगर पैसे का इतना ही प्यार होता तो 60 लाख रुपए रख लेता, मैंने पुजारी से क्यों मांगता? पुजारियों से ये मांगा भाई 10 करोड़ आता तो कुछ गांव के विकास के लिए, कुछ मंदिर के विकास के लिए, कुछ गरीबों के विकास के लिए कुछ वहाँ लगाओ। इन्होंने साफ मना कर दिया। मेरा गांव गवाह है, 99% गांव मेरा मेरे साथ है। ये नहीं है कि सरपंच अकेला है, आज 99% गांव सरपंच संजय देव। कुछ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इस मुद्दे के खिलाफ चल रहे हैं कुछ लोग, उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे, लेकिन वो चल क्यों रहे हैं आपके खिलाफ? क्या उनको ये पैसा नहीं चाहिए? उनको ये विकास नहीं चाहिए? उनको गरीब कन्याओं की शादी नहीं चाहिए? जो पैसा आ रहा है ये गांव के विकास कार्यों में लगे, अड़ोस पड़ोस के गांव में लगे, गौशालों में लगे, उन लोगों को नहीं चाहिए पैसा? उनको पैसा नहीं चाहिए। आने वाले वो भावी सरपंच अपने आप को समझते हैं, और गांव मेरा पूरा उनकी तरफ देख रहा है। आग भाई तुम क्या कर रहे हो? वो क्या आदमी है, 5 या 7, 12,000 मेरे गांव की पॉपुलेशन है, उसमें से 10 आदमी ये कर रहे हैं, तो कोई उनकी गिनती नहीं है गांव के अंदर। सुनने में आया कि 2 धड़े बने हुए हैं, वास्तव में ऐसा है? 2 धड़े बने हुए हैं? ऐसा है, आप गांव में आए हुए सबको माइक लगाओ, आपको बता देंगे। अगर भाई ये 10 आदमी भी नहीं है, और बाकी सरपंच संजय देवसरा के साथ गांव खड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से काम करने लग रहा है, उसमें कोई लोभ लपट कुछ नहीं है। वो मेरा पूरा गांव जानता है, दुर्गा माई जानती है, मैं उसका भगत हूँ। मैंने बार बार ये सफाई देने की कोशिश की, अगर दुर्गे माँ भवानी मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो सत्यानाश मेरा हो पहले। सरपंच साहब, माता रानी के दरबार में बैठे हैं, मंदिर ऊपर है, हम चरणों में हैं मैं माता रानी के। मैं आपसे सच्चे सच्चे जानना चाहूँगा, सही कैमरे पे आप सच्ची बोलेंगे,
माता रानी के दरबार में झूठ बोलना सरासर पाप है। मुझे ये बताइए, सुनने में आया जो पुजारी हैं 150 घर आपके गांव में, वो निहायत ही गरीब हैं, दूसरों के कुंडी डालते हैं, खेतों में लावनी करते हैं, खाने के लिए इतना उनके पास कोई समर्थ नहीं है। ये सच्चाई है? जब सेशन साहब के एसडीएम साहब के गवाही होती है तो बोलते हैं गवाही में, एक आईएएस है जी हमारा, डीसी है, एक ये फलाना है, इतने अवार्डी हैं। ये तो आप एसडीएम साहब से फ़ोन लगा के पूछो, सेशन साहब जो जज साहब उनसे पूछो, ये गरीब है या अवार्ड गिना रहे थे या आईएएस आईपीएस गिना रहे थे, ये तो वो आपको जवाब देंगे। मैं आपको क्या जवाब दूंगा इस बारे में? वो बताएंगे गरीब है क्या, हमारे को दलील दी इन लोगों ने। चलो 150 ग्राम हम भी जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब आपकी नहीं मानेंगे, जो 150 घर हैं आज कल परसों में, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे हम भी कि वास्तव में वो गरीब हैं, उनका घर भी देखेंगे, उनका पुजारों से मिलने की कोशिश भी करेंगे। हम ये जानने की कोशिश वास्तव में वो इतने न्यायिक गरीब हैं। इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, जो पैसा आता है वो वास्तव में विकास कार्यों में लगना चाहिए, चाहे वो गांव के विकास कार्य हो, चाहे गौशाला हो, चाहे किसी गरीब कन्या की शादी करना हो, चाहे स्कूल की चार दीवारी हो, चाहे गरीब बच्चे बहुत जो पढ़ने में असमर्थ हैं उनके खर्चे में लगना हो, किसी ऐसे गरीब की मदद करने में लगना हो। तो जो पैसा आता है, जो सरपंच साहब कह रहे हैं, उस हिसाब से करोड़ों रुपए का अगर वास्तव में झालमेल है तो सरासर गलत हो रहा है। इसके पक्ष से हम भी कदापि नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे। जो पैसा डिजर्व करता है, भगतगणों को आता है, श्रद्धालुओं को आता है, उस पर किसी विशेष शक्ति का हक कभी नहीं होता। सरपंच साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। चलो पुजारों को दान पात्र पे हक नहीं है, हम मान लेते हैं, एक बात पूरी करता हूँ, लेकिन पुजारों के घर हैं 150, आप खुद बता रहे हैं। उन लोगों को घर चलाने में फिर मदद करेगा कौन? अगर आपको दान पात्र सौंप देते हैं तो उनकी मदद करेगा कौन? फिर उनके घर में खाना पीना, अन्न पानी, पुजारों की जो सेवा करते हैं आपके मंदिर की, उनकी फिर सेवा कौन करेगा? लांबा साहब, ऐसा है, ये मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है। जो पूजा अर्चना करते हैं इसमें भी इन घर चलाने से ऊपर पैसा आता है, थाली का पैसा जो पूजा के लिए। और रही दूसरी बात, अगर ये गांव में बैठ के गांव में ये सहयोग करेंगे, पैसा लगाए मंदिर परिसर में या गांव में, तो गांव वाले एक कमेटी बना के इनको तनख्वाह का प्रावधान करेंगे। लगाएगा कौन पैसा गांव में? गांव में पैसा लगाएगा जो हमारे नीचे का ट्रस्ट है। हाँ, ट्रस्ट लगाएगा। मैं ट्रस्ट की कह रहा हूँ, किसी विशेष शक्ति का कब्जा नहीं। मैं मानता हूँ आपके ट्रस्ट बने, 50 आदमी हो, 100 आदमी मिलाओ ट्रस्ट में आप, ये बात हम सही है आपकी। किसी विशेष शक्ति आपकी जेब से पैसा दे, वो अपनी जेब से दीजिए, वो ना कि किसी श्रद्धालुओं का पैसा निकाल के आपको देकर आप खर्च करेंगे। ठीक है। हाँ। पंचायत को इस पैसे की जरूरत नहीं है। जो हमारे दुर्गा धाम ट्रस्ट बना हुआ है नीचे, इसमें वो अपना पैसा जमा कराए। पुजारीगण और ट्रस्ट और पंचायत के माध्यम से तीनों मिलके मंदिर परिसर में, गांव के विकास में वो पैसा लगे। सरपंच साहब, पुजारी लेके कौन आए? हमारे जो बुजुर्ग थे वो लेके आए थे। ठीक है। पुजारों की इतनी अथॉरिटी दी किसने कि आप गांव से बड़े हो गए? आप कहते हैं गांव से बड़े हो गए। आज तो गांव राम से बड़े हैं, पंचायत से बड़े हैं। कोई मामला हो गया था, नियम इन्होंने बनाए, मंदिर के नियम इन्होंने बनाए, नियम इन्होंने तोड़े, फिर आपसे मैंने दंड लगा दिया 1,51,000 रुपये। गांव राम में बात आई, हमने उस दंड को कम करके तूड़ी का बोल दिया भी गौशाला में तूड़ी डाल दो, आगे नियम नहीं तोड़ने और अपने आराम से रहो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हम नहीं समझते गांव को, हम नहीं समझते पंचायत को, जो जैसा चाहिए हम वैसे करेंगे। तो अपने आप में तो गांव से बड़े हैं ही वो लोग। सरपंच, वैसा तो नहीं हो सकता। गांव में रह के पुजारी और गांव से बढ़ के बातें करेंगे। उन्होंने गांव में रहना है, गांव में मंदिर की सेवा करनी है, माता रानी की चरणों में सेवा करनी है उन लोगों को। तो ऐसी बात तो खैर लगता तो नहीं है। वो बोलेंगे कि गांव से हम बड़े हैं, गांव लेके आया, गांव ने सेवा के लिए रखा। आज वो गांव से बढ़ के पंचायत में नहीं आएंगे, पंचायत को रूल फॉलो नहीं करेंगे, आपके कमेटी को नहीं मानेंगे, गांव राम को नहीं मानेंगे, तो गांव से बढ़ के कुछ छोटे से लोग हो नहीं सकते। गांव से बढ़ के जो बात हुई तभी तो मामला कोर्ट में पहुंचा। हाँ, कोर्ट की बात है, कोर्ट वाली जाना चाहेंगे।
आपके गांव का छोटा सा एक मसला था, कितने लोग हैं गांव के, कितने वोट हैं? मेरे गांव में 6000 वोट है। 6000 यहाँ पे देवसर धाम में वोट हैं और मामला माता रानी का पहुंच जाता है। सर, आस्था का सवाल है, क्योंकि श्रद्धालु की आस्था आहत होती है। इस तरीके के मुद्दे जब उठते हैं, भगवान के चरणों में लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं। जब मामला क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो आगे की बात है। 6000 वोट, आपकी इतनी बड़ी पंचायत, आपके बड़े बड़े ओलंपियन बता रहे हो, IAS IPS बता रहे हो, गांव में बड़े बड़े तकतदारी बता रहे हो, तो राजा घराने आपके दादा परदादा होते थे, और आपको आज कोर्ट के सहारे अपना खुद का मंदिर का फैसला करवाने आप कोर्ट में पहुंच गए। कहते हैं पहल आपने की है कोर्ट की, आप कोर्ट में ज़बरदस्ती इस मसले को लेके चले गए। हमने गांव में बात रखी, गांव जोड़ा, कमेटी बनाई, किसी की एक भी नहीं सुनी, तो गांव के मुंह पे थप्पड़ तो नहीं लगाया जाए, पंचायत के नहीं लगा, तो इसके सिवाय हमारे पास कोई सहारा नहीं था कोर्ट में जाने का। पूरे गांव की नहीं सुनी गई, पूरे गांव की नहीं सुनी, गांव ने कमेटी बना दी, उसकी नहीं सुनी, तो उसके बाद में कहाँ जाएं? कोर्ट का ही तो रास्ता बचा है। क्या कहा पुजारी ने उस समय? आपने बार बार कई बार मीटिंग की होंगी, पंचायती की होंगी, ये आए नहीं या फिर आने की जमीन नहीं, पंचायत में आए, बुलाने से आए, लेकिन ये मानने से इनकार कर दिया कि जो गांव कह रहा है वो बात नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, जो भी करेंगे, गांव की बात नहीं मानेंगे, पंचायत की बात नहीं मानेंगे, इसलिए मामला कोर्ट में भी गया। जी, क्या काम संभालते हो ट्रस्ट का, क्या नाम? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम है योगेंद्र सिंह, और सबसे पहले मैं आपको भी और दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ जय माता की। जी, अब हमारा काम ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट है ना, ये पूरा मेले का जो प्रबंध है वो करता है सारा, टोटल जितना भी करना है वो मेले में क्या क्या प्रबंध होता है? पार्किंग, मेले की व्यवस्था, दुकान लगवाना, और भी जो व्यवस्था होती है, नीचे बच्चे छोड़ना, भाई कोई अनहोनी घटना ना हो, कोई सी पानी की व्यवस्था, चाय पानी के दूर दराज से लोग आते हैं, तो ये पैसा तो आप बाहर से लेते होंगे ना, रेडियो वालों से, पार्किंग वालों से, दुकान वालों से, जो दुकानें लगाते हैं वो पैसा तो उधर से आता होगा। देखो जी, हमारा ट्रस्ट 1996 में बना था, और जब बुजुर्ग आदमी थे देखते थे कि भिवानी से आते थे कुछ बंदे और पैसे इकट्ठे करके ले जाते थे वो, जबकि प्रबंध कोई नहीं करते थे कुछ भी। तब बुजुर्गों ने देखा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो वो बैठे, उनके पास पैसे भी नहीं थे उस वक्त, तो अपने जैसे तैसे उन्होंने काम चलाया और इसका प्रबंध करना शुरू कर दिया, और बाद में फिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया, तो और जैसे जैसे 11 आदमियों की कमेटी बना के और ट्रस्ट बना दिया, वो सेवा करते गए, गांव वाले सारे जुड़ते गए, और गांव वाले आज भी जुड़े हुए हैं। गांव वाले सारे, जितने गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो यहाँ के सेवा ना करता हो, सेवा करते हैं सभी। तो इस ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ से, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये है कि जैसे हम या में ये दुकानें वगैरह हैं, इनका जो प्रबंध करते हैं, तो हम बिल्कुल मिनिमम फीस में इनकी पर्चियाँ काटते हैं, ठीक है जी। और जो हमारा एक ट्रस्ट बना है, और जो यहाँ पर दान पात्र है नीचे, बस अकेला ट्रस्ट का एक ही दान पात्र है। यहाँ जो श्रद्धालु ऊपर से धोख लगा के आता हो, पैसा डालता है, उस पैसे का जो भी होता है, जितना वो आया 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उसमें 50% तो आप ये मानो कि यहाँ खर्च हो जाता है, और बच गया 50%, उसमें 30% शुरू से ही पंचायत के खाते में जाता है। अब बच गया जो बाकी बचा 2-2.5 लाख या जो भी है, वो कर्मचारी हैं हमारे यहाँ, कर्मचारियों की तनख्वाह, सब मेंटेनेंस, बिजली का बिल, हर चीज़ का वो सिर्फ ट्रस्ट ही करता है, और कोई प्रबंध और मतलब गांव की तरफ से भी नहीं, न पुजारियों की तरफ से, ट्रस्ट का ही है ये प्रबंधन सारा। एक दिन में सही बताना, आप जब आपका जो नीचे जो दान पात्र रखा है, एक दिन में अभी मेले के समय एक दिन में कितना पैसा निकलता है आपकी उसमें? बिल्कुल बताऊंगा, और मैं तो अभी का बता देता हूँ आपको। एकम वाले दिन 1,37,000 लिखा पड़ा है, दूज को 60,000, तीज को 63,000, और चौथ को 92,000, और पाँचम को 99,000। ये आपका इतना पैसा नीचे आ रहा है, ऊपर इससे 10 गुना पैसा लगा सकते? देखो, ऊपर का तो अंदाज सरपंच साहब को ज़्यादा, मैं सही बता रहा हूँ। सरपंच साहब, चलो बात चली है तो हम सरपंच साहब से कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात का जवाब देते रहिए आप। सैलरी कर्मचारियों की आप देते हो? नहीं, ट्रस्ट दे? नहीं तो ट्रस्ट दे रही है, नो पंचायत दे रही है।
वो जो ऊपर चढ़ावा आता है टोटल पैसा घर में खर्च करते हैं वो। नहीं नहीं, आप जो आपका जो नीचे ट्रस्ट है वो उसके जो कर्मचारी आपने लगा रखे हैं उनका पैसा आप ट्रस्ट देता है? हमारा ट्रस्ट तनख्वाह देता है। जो कर्मचारी हैं वो सारा ट्रस्ट ही खर्चा वहन करता है, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे लाइट का हो, पूरा मंदिर परिसर का खर्चा हमारी ट्रस्ट करती है। बाकी जो बचता है वो पंचायत के खाते में दे देते हैं, पंचायत उनसे विकास कार्य करवाती है, ये भी सच्चाई है? ये सच्चाई है। 30% शुरू से 96 में ट्रस्ट बना था, तो गांव के विकास के लिए 30% देते हैं। फिर भी कोई किसी बात की कमी रह जाए तो हम और भी ले लेते हैं ट्रस्ट से, 1 2 लाख भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई तो ट्रस्ट कभी मना नहीं करता, 1 मिनट में लगाते हैं। ये ट्रस्ट कभी भी गांव के विकास के लिए, गरीब लड़की की शादी के लिए मना नहीं करते, ये लगाते हैं। ऊपर वाले थोड़ी लगाते हैं, 1 रुपया नहीं लगाते, ये नीचे ट्रस्ट वाले ही तो करते हैं। कोर्ट में क्या फैसला रहा? कोर्ट में एसडीएम ने सारी बातें जान के ग्राम पंचायत के हक में फैसला दे दिया। उसके बाद में पुजारीगण सेशन में अपील में चले गए। वहाँ जाके जो हमारे जज साहब हैं, जिनको अधिकार नहीं जिस चीज़ का, जिनके पास कोई सबूत नहीं, उनको 1 मिनट में जो अपनी पावर से आगे जाके गलत फैसला दे दिया। किस दबाव में, किस कारण ये फैसला दिया गया है, इससे पूरा गांव स्तंभ है, दुखी है, परेशान है। जो ग्राम पंचायत ने सबूत दिए, ग्राम पंचायत इसकी मालिक है ज़मीन की, सब कुछ है, पुजारियों के खिलाफ जो सबूत दिए उनकी न सुन के किस दबाव में जज साहब ने फैसला दिया है। और मैं माई का भगत हूँ और आत्मा से कहता हूँ, उस जज साहब को गलत फैसला देने का माई ज़रूर सज़ा देगी, माई ज़रूर सज़ा देगी जो गलत काम किया है। तो मैं तो माई से अरदास करूँगा जिसने भी गलत किया है। और आप झूठे हो तो आप गलत हो, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरा हो सत्यानाश। मैं तो 4 महीने से कह रहा हूँ, माई के मंदिर में बैठा हूँ, अगर मैंने 1% भी गलत किया है, गलत करने की सोच रहा हूँ, तो मेरा सत्यानाश हो। हम ना तो पुजारियों से मिले हैं, ना गांव के किसी व्यक्ति से, सीधे सरपंच साहब के पास पहुंचे हैं। पुजारियों से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बेबाक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में ही ट्रस्ट मंदिर को संभालती है, ट्रस्ट ही मंदिर के कर्मचारियों को पैसा देती है, मतलब सैलरी, नौकरी जो भी काम करते हैं। ट्रस्ट ही मंदिर में साफ सफाई, सफ़ेदी, मरम्मत का काम करवाती है। ट्रस्ट ही पूरे मेले को संभालती है। ट्रस्ट ही गांव के पंचायत को 96 से 30% रुपये दे रही है। मैं तो इतना कहूँगा, फिर पुजारों का काम क्या बचा है, क्योंकि जो पैसा आता है उससे भी तो कुछ होना चाहिए, वो भी तो विकास कार्यों में लगना चाहिए। क्योंकि 200 आदमियों का अगर करोड़ों रुपए आते हैं, अगर वो रखते हैं तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर उसके पास इतना पैसा नहीं आता, अगर उनका गुजर बसर ही हो रहा है, तो पुजारों के साथ सरपंच साहब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। एक बात और मैं पूछ लेता हूँ, सुनने में आया पुजारों ने धर्मशाला बनवाई हैं, सुनने में आया पुजारों ने गौशाला में भी पैसा देते हैं, हर साल मोटा धन दे रहे हैं, तो फिर आप उनको दुखी क्यों कर रहे हो? मैं लांबा साहब से पूछना चाहता हूँ, 8 साल में मेरी गौशाला के अंदर 2,67,000 रुपये दिया, 8 साल में, जिसमें उनका पर्सनल पैसा भी, जिसमें अपने भाईचारे का पैसा भी और मंदिर का पैसा भी आ लिया। 8 साल में 2,67,000 रुपये। मेरे गांव के अंदर कोई धर्मशाला बनाई हो, कोई स्टेडियम बनाया हो या और कोई काम किया हो, तो अभी आप उनका इंटरव्यू तो लेंगे, एक रसीद 1 रुपये की दिखा देना तो मैं मान लूँगा लांबा साहब मैं गलत आदमी हूँ, मैं चोर आदमी हूँ। 1 रुपये की रसीद देख लेना आप उनसे। 700 साल का हिसाब तो अगर करने लग जाएंगे तो सब वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि 700 साल का तो 4 दिन पहले का देख लो, 700 न छोड़ो, 4 दिन पहले का देख लो। जो आवाज़ उठी, रिसीवर लगा, रिसीवर लगने के बाद ही तो पहले नॉर्थ 20 लाख रुपए आए, उससे 1 दिन पहले का हिसाब मांग लो ना। 700 साल भी छोड़ दी,
मांग लो निशाब 1 रुपया दे दिखा दो, मान लूँगा मैं आपको लांबा साहब। आप तो जगह जगह जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आप तो चेहरा देख के ही पड़ जाते हैं कौन आदमी झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है और बेबाक तरीके से मैं बात रख रहा हूँ। इसमें छेद धरने जगह को नहीं, जो सच्चाई है माई के दरबार में बैठा हूँ और बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ और सच्ची करता रहूँगा। न दबाव मानने वाला, न डरने वाला, न झुकने वाला और न बिकने वाला। जो सच्चाई है सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा। सरपंच वाली रही बात, मन ने मोरली मिल ठप्पा लिया लाग, मेरा गांव 15% आगे एक है सुबह अगर सरपंच गलत काम कर रहा है, लांबा साहब आपके माध्यम से मैं इस्तीफा दूंगा 2 मिनट दावे के साथ कहता हूँ। मंदिर में इस मुद्दे पर तो आप गलत नहीं हैं, मान लेते हैं आपने मुद्दा सही उठाया है, मैं ये नहीं कहता। चलो हिसाब किताब पीछे का नहीं रखा तो मैं एक बात छोटी सी और चलते चलते और कर लेता हूँ आपसे। मैं मेरी खुद की मैं भावना प्रकट कर रहा हूँ। अगर पुजारा कहें ठीक है आप संभाल लीजिए ऊपर से नीचे तक, तो महीने की कितनी सैलरी उनकी होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा है, मैं गांव राम से बड़ा नहीं हूँ, जो कमेटी बना रखी उससे बड़ा नहीं हूँ। ये पुजारी तो कहते भाई गांव राम कुछ नहीं है। गाँव राम से बड़ा कुछ नहीं होता, कोर्ट भी गाँव को सबसे बड़ा। मैं तो गांव राम से बड़ा नहीं हूँ, न ही ट्रस्ट से बड़ा हूँ, न ही मेरी कमेटी से बड़ा हूँ। आपने प्रश्न किया मेरे से भाई ये पुजारा गण की सैलरी के लिए, ये हमारे एसडीएम साहब ने बोला था जो थाली का पैसा वो तुम्हारा, और जो कौशल रोजगार योजना के तहत जो सैलरी मिलती है हम मिलती है सर, जो कौशल सरकार देती है वो सैलरी हम तुम्हारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सैलरी में कौन रहेगा? जो आदमी लाखों में खेलता हो वो 15, 17, 18 हज़ार रुपये क्यों लेगा? उन्होंने मना कर दिया, तो ये फिर अपने सेशन में चले गए अपील में। और रही बात हाई कोर्ट में मामला गया, फैसला तो सच्चाई की जीत होनी है, माई से ऊपर फैसला नहीं है। कोई जज साहब सोचो मैंने फैसला दे दिया सरपंच साहब का काम, माई का फैसला एकदम सही आएगा और जो गलत करने वाले हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे मैं हूँ चाहे पुजारी हैं। 100% मैं दावे के साथ करता हूँ आपको। तो हमारे साथ देवसर गांव के सरपंच, देवसर धाम के सरपंच संजय मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। साहब सरपंच साहब, अब आपने कहा यहाँ आभूषण की बात आई, थोड़ी देर पहले आपने पीछे जिक्र किया था आभूषण, तो आभूषण का क्या मसला है? यानी कि ये भी ट्रस्ट में आता है, ये भी पुजारों के पास ही जा रहा है, जो आभूषण जा रहा है उसका क्या मसला? जो माई के मंदिर में आभूषण चढ़ता है वहाँ 700 साल से जो चढ़ा है उनके पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है, सब बेच दिया गया। और अभी पिछले साल हमारे सावड़ के सेठ जी हैं BL गोयल, उन्होंने 61 लाख का आभूषण चढ़ाया था। वो आभूषण भी इसलिए बच गया कि ट्रस्ट ने एंट्री करके उसके बाद में वहाँ चढ़वाया था। तो वो तो आभूषण अभी मिला है और 700 साल कोई आभूषण नहीं मिला है। हर मेले पे आभूषण चढ़ता है, ये साथ के साथ उसको बेच देते हैं और कुछ नहीं करते। भंडार बना रखा होगा आपने, और वो भंडार शायद ही वो आपने पूछा है पुजारों से भाई ऐसा कोई भंडार है वहाँ पे? जैसे ये दार्शनिक चीज़ें होती हैं, देखने वाली चीज़ें होती हैं, भाई वो भंडार भर रखा हो पीछे ऊपर कोई? ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रखे, नए लॉकर बना रखे, कुछ है नहीं, साथ के साथ उसको नमेट दिया, बेच दिया। कितने के जैसे आभूषण लगभग आप आइडिया लगा? पिछले साल जो रिकॉर्ड की चीज़ है, जो साउड के जो सेठ ने चढ़ाया 61 लाख रुपए का आभूषण है, वो तो सेफ है। वो सेफ किस लिए है? ट्रस्ट के माध्यम से चढ़ाया था वो, और बाकी तो रिकॉर्ड में लेते नहीं, रिकॉर्ड में नहीं लेते ना चढ़ाते हैं उसको। आज आया कल चला गया, आज आया कल चला गया। अब तो आपका जो ट्रस्ट है वो सचेत होता होगा, यहाँ नीचे बैठते होंगे, बाहर से आने वाले आगुतों से बातचीत तो करते होंगे आप, भाई आप डायरेक्ट पहले ट्रस्ट में चढ़वाइए। डायरेक्ट ही चढ़ता है, क्यों? अभी इनको एक पावर और दे दी सेशन साहब, जज साहब ने, बोले भाई 3 महीने बाद डी साहब को हिसाब देंगे। कोई सरकारी आदमी बैठा नहीं ऊपर, कोई ट्रस्ट का नहीं बैठा है, कोई पंचायत, बोले पुजारी ही मान लो 10 करोड़ रुपये आ गया तो खत्म पक्का, मैं तो 50,000 रुपये दिखाऊंगे, क्यों दिखाऊंगे 9.5 करोड़? ये तो सेशन जज साहब ने ऐसा फैसला कर दिया, ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत फैसला है। इस फैसले के खिलाफ
इसलिए हम हाई कोर्ट गए हैं और देवी माई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हमें विश्वास है माई के ऊपर और मैं तो माई से अरदास करूँगा जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय। लांबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय निकाल के सच्चाई को जानने के लिए आप लोग देवसर पहुँचे हैं। और मैं माई से अरदास करूँगा लांबा साहब को इतनी ताकत दें, माई आशीर्वाद दें कि इस दूध का दूध और पानी का पानी करने में ये कामयाब हो। धन्यवाद। तो ये मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है और मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये मसला क्या है ये जानने की हमने कोशिश की है और इस मुद्दे को लेके हमारी नज़र भी बनी रहेगी। हम भी चाहते हैं ये मसला यहीं पे समाप्त हो जाए और कहीं ना कहीं जो मसला है ये सरपंच साहब और पुजारे और गांव मिलके इनका आपस में तालमेल बैठ जाए और ये मसला आगे ना बढ़े। इन्होंने मुद्दा उठाया है वो वाजिब लगता है, अब पुजारों की भी सुनने की कोशिश करते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।